सियासी संकट को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो गई है। देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक रही। चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे, आशीष शेलार, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन भी इस बैठक में मौजूद है। तो ये बैठक लगातार चल रही है। 11 जुलाई से पहले हो सकता है महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट, और फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है बीजेपी। ये जानकारी मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल खुद भी ये संज्ञान ले सकते हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और इंटरफेयर राज्यपाल अब कर सकते हैं, यानी हस्तक्षेप राज्यपाल का हो सकता है। सभी भाजपा विधायकों को मुंबई में रहने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी ने 170 विधायकों के समर्थन का दावा यहां किया। सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे को एक और झटका भी मिला है, क्योंकि शिवसेना विधायक राहुल वेदप्रकाश पाटिल भी गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि दम महाराष्ट्र में भरा था। मुंबई की सड़कों पर शिव सैनिकों का हुजूम नजर आया था और लगातार कठोर कदम भी उठाए गए थे उन तमाम विधायकों पर जो बागी हो गए हैं। लेकिन उसके उलट असर ये नजर आ रहा है कि शिवसेना विधायक राहुल वेदप्रकाश पाटिल भी गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं, यानी अब उनके आगे भी अब बागी विधायक लग जाएगा। तो बागियों का वार है। लेकिन दूसरी तरफ शिव सैनिक भी तैयार है, उद्धव सेना भी तैयार है, लेकिन वो सेना धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी प्रोटेस्ट की मांग कर सकती है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो वही दूसरी तरफ फडणवीस जो है बैठक कर रहे हैं, तमाम नेता वहां पर मौजूद है और राज्यपाल की एंट्री भी इस पूरे घटनाक्रम में हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। अगर फ्लोर टेस्ट का क्वेश्चन इस पिटिशन का मुद्दा नहीं था और उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। सर, केंद्र सरकार को नोटिस भेजा किस आधार पर सर? प्लीज, केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा सुप्रीम कोर्ट ने? साहब वो केंद्र सरकार से पूछिए। हमने तो केंद्र सरकार पार्टी, वो केंद्र सरकार जवाब दे सकती है। फॉर द पिटिशनर्स जो मैं कह सकता था मैंने आपको बताया। कोई भी सरकार ये मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी, उसका फैसला तो फ्लोर में ही होगा, हाउस में होगा, और उसके लिए अभी तक मुझे कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन हाँ, बात ये जरूर है कि सरकार की तरफ से एक दलील कोर्ट में आज पेश की गई थी कि किसी भी तरह किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सिचुएशन आज नहीं है और इसलिए हम कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किसी पे रोक नहीं लगा सकती। लेकिन अगर ये स्पेशल हाउस का सेशन बुलाने का अधिकार पूर्ण तरह से गवर्नर साहब को है। अगर गवर्नर साहब चाहे, अगर उनको लगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कारभार स्टैंड स्टिल हो गया, स्थिर हो गया, तो उसके लिए वो स्पेशल हाउस का सेशन बुला सकते हैं। आज का जो आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, उसमें उन्होंने ये आर्गुमेंट्स जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर है, वो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर उन्होंने आर्ग्यू किया कि हमको ये 48 घंटे बहुत ही कम थे, 48 घंटों में हम क्या रिप्लाई देंगे। बहुत सारी आर्ग्यूमेंट हुई। कोर्ट ने ये भी कहा, तो हमने कहा, हमारे काउंसिल ने कहा हम और 2 दिन का समय देते हैं, 2 दिन का नहीं तो 3 दिन का देंगे। तो उन्होंने वहाँ से आर्ग्यू किया कि हम ज़्यादा दिन चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातों को टटोल के एक 11 तारीख का अवसर दिया, और 11 तारीख का जो अवसर दिया उस दरमियान हमारे काउंसिल ने ये कहा कि ये इतनी लंबी जो आपने समय दिया है, उस दौरान अगर कुछ इस तरह की कानून को छोड़ के गैर कानूनी कुछ बातें होती है, कुछ ऐसी स्टेप ली जाती है सामने, तो उसके लिए
अटकाव कैसे करेंगे, उसको कैसे रोकेंगे, क्योंकि ये जाहिर है हमने वो ऑनरेबल कोर्ट का ये जो ऑर्डर दिया है वो हमने माना है, और सामने अगर इस तरह से होता है तो कोर्ट ने एश्योर किया अगर कुछ ऐसी बातें होती है, ऐसी अटकलें होती है तो आप यहाँ पे पिटिशनर के तहत आप यहाँ पे आएंगे और आपको ज़रूर इसमें न्याय मिलेगा। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। अभी उनका निर्णय है, लेकिन कभी ना कभी तो सामने आने वाले हैं, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। देखते हैं, सबसे बड़ी टेस्ट यही है। अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। तो इतना ही कहा था सर, जो लोग 40-45 कितने भी हो जो गुवाहाटी में है, उनका ज़मीर, उनका आत्मा मर चुका है, और जिनका आत्मा मर गया होता है उनका सिर्फ शरीर रहता है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। ऐसी बॉडी, ऐसे शरीर यहाँ आकर क्या होगा? उनका तो सिर्फ पोस्टमार्टम होता है। लोग उनके विचारों का और उनके कृति का पोस्टमार्टम करते हैं। ये मैंने कहा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। संजय राउत ने मुझे किरीट तोमर को जितनी गालियां देनी है दे, मेरी पत्नी को, 90 साल की मां को, मेरे बेटे को, मुझे जेल में डालने के जितने प्रयास करने वो करे, लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा। वो पत्राचाल का घोटाला हो, वो वसई की जमीन का घोटाला हो, DHFL का हो, HDIL का हो, PMC बैंक का हो, हिसाब तो लेके रहूंगा। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। गुवाहाटी से मेरे साथ शिवेंद्र सिंह परमार है, तो वहीं मेरे साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान मुंबई से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मुंबई का रुख करते हैं। ऐश्वर्या, फिलहाल 2 दिन की मोहलत है, सियासत क्या नया रंग लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि हर पल तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आपके पास अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, लेटेस्ट अपडेट ये है कि बैठक जो है खत्म हो गई है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही थी। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता थे। हम इस वक्त सागर बंगलों के बाहर हैं। देवेंद्र फडणवीस का बंगला है। देवेंद्र फडणवीस के आवास पर ये बैठक लगातार चल रही थी। इस बैठक में से अंदर से जो खबर आई वही निकल कर आई कि अब बीजेपी जो है वो फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट जब होगा तो सीधे तौर पर स्थितियां जो होंगी वो सबके सामने होंगी, क्योंकि बहुमत जो है अभी बीजेपी के पास है। यदि वो विधायक नहीं आते हैं तो भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास रहता है। उन विधायक को, यदि वो विधायक वहां रुके रहते हैं और फ्लोर टेस्ट जैसी कंडीशन बनती है, तो आप देख सकते हैं कि क्लियर कट बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी खेमा जो है, बीजेपी के जो नेता हैं उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज मीडिया से भले ही बातचीत ना करें, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बयां कर रही है कि यहां पर क्या स्थिति है। तो दूसरी तरफ शिवसेना गुट जो है, शिवसेना के संजय राउत से लेकर आदित्य ठाकरे बयान दे रहे हैं, लेकिन यहां पर अब लड़ाई जो है वो अस्तित्व की बन चुकी है। अब यहां पर शिवसेना और शिंदे सेना, यानी एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, दोनों के बीच में जंग है। ये बात कोई नई नहीं है। इससे पहले अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो पार्टी है, वहां पर MG रामचंद्रन जो थे, उस दौर में इस तरीके का मौका आया था जब MG रामचंद्रन का निधन हुआ था, तो उनकी पार्टी पर भी 2 लोगों को लेकर यहां पर इस तरीके की स्थितियां पैदा हुई। क्या रहा बैठक में? कुछ रहा? बताइए ना। ओवरऑल ये जो कर रहे हैं ठीक है क्या? अभी क्या ये जो अभी ओवरऑल कर रहे हैं, शिवसेना वाले लगातार बीजेपी पे सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं। अरे बीजेपी का कोई वास्ता नहीं, जो होगा वो अपने को शांत होगा। लेकिन बीजेपी में तो आरोप लगा रहे हैं ना। अभी शिवसेना का ही अंतर्गत चालू है, हमारा थोड़ा चालू है। शिवसेना का झगड़ा है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ये कहना है। इस बैठक के बाद जो बैठक के कोर कमेटी के मेंबर्स निकल रहे हैं उनसे हमने बातचीत की है। तो मैं वापस उस दौर पे आता हूं, इससे पहले तेलुगु आंध्रा में भी इस तरीके की स्थितियां हुई थी, जब एनटी रामाराव और लक्ष्मी पार्वती और चंद्रबाबू नायडू को लेकर विवाद जब हुआ था। इससे पहले
दरअसल ये इस तरीके के झगड़े जो हैं लोकल पार्टियों में कई बार होते रहे, लेकिन इस झगड़े का फायदा किसे मिलेगा? यहाँ पर शिंदे को मिलेगा या शिवसेना को मिलेगा, ये बड़ा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं यहाँ लगातार आज बहुत ज्यादा गहमागहमी बढ़ गई है। देवेंद्र फडणवीस के बंगलों पर, सागर बंगलों पर गहमागहमी लगातार जारी है। तो आप देखिए कि कल क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, फ्लोर टेस्ट जैसी स्थितियां आएंगी तो नतीजे जो हैं सभी के सामने सामने होंगे। हो सकता है कि गवर्नर जो हैं वो फ्लोर टेस्ट करवाएं और गवर्नर इन्हें कोई मोहलत भी दे दे, समय सीमा दे दे। तो ऐसे में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। कई तरीके के सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में फ्लोर टेस्ट जैसी जो बात निकल कर आ रही है, जिसे लेकर स्पष्ट तौर पर तो अभी किसी ने नहीं कहा है, लेकिन बात जो निकल कर आ रही है वो बीजेपी की रणनीति की पहली जो सूचना है वो सामने आ रही है। बीजेपी हालांकि बयानों में यही बात कहती है कि उनका आपसी झगड़ा है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चेहरे पर कॉन्फिडेंस, विश्वास और उत्साह जो है बीजेपी के नेताओं में देखा जा सकता है। अब शिवसेना कैंप जो है वो यहां पर मैं वापस से कहूंगा वो कोशिश यही करेगा कि किसी भी तरीके से यहां पर जनता जो है उनका भी समर्थन उन्हें मिलता रहे, क्योंकि यहां पर दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे कैंप जो है ठाणे में नजर आ रही है, इसलिए आप नजर बना के रखिए। आपके पास मैं लौटूंगी, गुवाहाटी का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी शिवेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या, शिवेंद्र, क्योंकि कुनबा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है गुवाहाटी में शिंदे सेना का, दूसरी तरफ फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं कानूनी सलाह पर। कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मुंबई में कौन क्या बयानबाजी कर रहा है। पूरा मुंबई में जो बयानबाजी है उसको एकनाथ शिंदे गंभीरता से ले भी नहीं रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में बयानबाजी मैटर ही नहीं करती, मैटर करते हैं नंबर, और नंबर इस समय एकनाथ शिंदे के पास हैं। इस समय मेरे पास एक बड़ी खबर है कि उदय वेद प्रकाश राहुल शिवसेना के एक और विधायक हैं जो मुंबई से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजय राउत, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, जो वहाँ के डिप्टी सीएम है अजीत पवार, वो कितने स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के पास है उनका कुनबा लगातार कम होता जा रहा है। अगर इतनी बयानबाजी के बीच भी एक और विधायक एकनाथ शिंदे के पास आ रहे हैं तो इसका संकेत साफ है पूनम कि जो विधायक हैं वो समझ चुके हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर क्या होने वाली है। जो महाराष्ट्र की सत्ता के केंद्र हैं वो एकनाथ शिंदे होंगे, सारी जो ताकत है वो उनके आसपास होगी। यही कारण है कि जब से जो एकनाथ शिंदे हैं वो सूरत से गुवाहाटी पहुंचे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं निकला जब कोई ना कोई विधायक उनके कैंप से नहीं जुड़ा हो। होड़ मची हुई है जो विधायक अभी उद्धव ठाकरे के पास बचे हैं उनमें भी कि वो जल्द से जल्द एकनाथ शिंदे के ग्रुप को ज्वाइन करें। और खासकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया है, जिस तरीके से उन्होंने डिप्टी स्पीकर की प्रोसेस को स्टे किया है पूनम, उसके बाद एकनाथ शिंदे का ग्रुप पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर है। और जो बीजेपी की बैठक अभी मुंबई में चल रही है जिसमें चंद्रकांत पाटिल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं, उस बैठक के फैसले का इंतजार रेडिसन ब्लू में भी हो रहा है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की मांग कब करनी है, कैसे करनी है, कौन करेगा, वो इंस्ट्रक्शंस बीजेपी से एकनाथ शिंदे को मिलेंगे, क्योंकि ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन शिवेंद्र, यहाँ पर अभी सहयोगी ऐश्वर्या बता रहे थे, क्योंकि अभी एक नेता निकले थे बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक चल रही है, एक नेता निकले, उन्होंने बोला कि हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम अपना काम करें, हमारी अपनी खास बैठक है, क्योंकि शिवसेना के जो लोग हैं वो तय करेंगे या शिंदे सेना के जो लोग हैं वो तय करेंगे। अभी कोई कुछ कह नहीं यार यहाँ पर रहा है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि सुप्रीम की नजर यहाँ पर थी, सुप्रीम कोर्ट की, उससे राहत मिल गई है, ये भी बहुत बड़ा मसला है इसे लेकर। शिवेंद्र, शिवेंद्र के पास लौटेंगे, लेकिन ये मुंबई से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बैठक यहां पर चल रही थी। बीजेपी कोर कमेटी की नेता धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। सुनना होगा, देखना होगा कि तमाम नेता बैठक के बाद क्या कुछ बयान देते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ कहते नजर आएंगे। कई सवाल किए जा रहे हैं, देखना होगा जवाब यहाँ पर क्या मिलता है। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर
तातडीने भारतीय जनता पार्टीच्या कोअर टीमची बैठक या ठिकाणी आमंत्रित करण्यात आली। कोर्टाने दिलेला निर्णय, शिवसेनेमध्ये झालेली फूट, राज्यामध्ये असणारी परिस्थिती, या सर्वांवर भारतीय जनता पार्टीच्या कोअर टीमनी मंथन केलं, चर्चा केली। भविष्यातील घडामोडीच्या संदर्भामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या कोअर टीमनी पूर्ण लक्ष देऊन या निर्णयाकडे आपली भूमिका भविष्यात ठरवण्याचा निर्णय केलाय। आज कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यामध्ये व विशेष करून विधिमंडळामध्ये निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचं आकलन व त्याचा अंदाज केला गेला। राज्यासमोरचे राजकीय प्रश्न लक्षात घेऊन भारतीय जनता पार्टी आपली भूमिका ठरवेल यावर आज चर्चेतून शिक्कामोर्तब करण्यात आलाय की राज्यामधल्या असणाऱ्या अस्थिर परिस्थितीत वेट अँड वॉच या भूमिकेतून अजून काही लक्ष दिले जाईल आणि नंतर भारतीय जनता पार्टी एका भूमिकेपर्यंत येईल। भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम की बैठक संपन्न हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य के राजनीतिक परिस्थिति का आकलन किया गया, उस पर चर्चा की गई। शिवसेना में जो फूट हुई है, आज एकनाथ शिंदे जी, उनकी शिवसेना ये मूल शिवसेना है, ये जो उन्होंने कहा है, घोषणा की है, उस विषय में भी मंथन हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है। और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैंने आपको कहा है कि अभी तो ये मांग श्री एकनाथ शिंदे जी के गठ की ओर से की गई है, हमने उस पे भी ध्यान दिया है। और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे गठों की ओर से प्रस्ताव आएंगे, उस प्रस्ताव के बाद फिर कोर टीम बैठकर उचित निर्णय करेगी। अभी जो परिस्थिति है उसके बारे में आकलन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच के भूमिका में आज भी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में इस विषय का चिंतन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके आधार पे आने वाले दिनों में जो और प्रस्ताव आगे आएंगे, उस प्रस्ताव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कोर टीम के माध्यम से उचित निर्णय करेगी। भारतीय जनता पार्टीच्या कोर बैठकीमध्ये आज असा कोणताही सरकार स्थापनेच्या प्रस्तावाबाबत चर्चा झाली नाही। आज असणारी राज्यातली अस्थिर परिस्थिती, शिवसेनेमध्ये असणारी फूट, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतल्यानंतर सुद्धा त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांनी केलेला त्यांना आग्रह, या सर्व गोष्टीवर भारतीय जनता पार्टी लक्ष देऊन आहे। भविष्यामध्ये
रोज होणाऱ्या घटना आणि या घटनांवर लक्ष ठेवून भारतीय जनता पार्टी पुन्हा कोर टीमची बैठक घेऊन उचित निर्णय करेल. नोटीसची मागणी तुम्ही करताय, सरकार अल्पमतात आहे, सरकार अल्पमतात आहे, सिद्ध झालंय, तुम्ही नोटीसची मागणी करताय का? एक मिनिट, शेवटचा प्रश्न. बंडखोर आमदारांसह भाजपा संपर्क किया आपसे? कोणी भी एक प्रश्न बंडखोर आमदारांच्या संदर्भामध्ये खरं तर हा प्रश्न हा आपल्याकडून अपेक्षित नाही, कारण ते स्वतःला बंडखोर मानत नसून ते शुद्ध 24 कॅरेटच्या शिवसेनेचे आम्ही आमदार आहोत असं सांगताय. तुम्ही मग प्रश्न करताय ते बंडखोर. आता बंडखोर कोण की संजय राऊतांच्या शब्दामध्ये बंडखोर नॉटी कोण हे तर येणारा काळ सांगेल. आणि म्हणून यावर मी कोणत्याही शिवसेनेच्या आमदारांना बंडखोर समजत नाही. याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टीचा आमदार म्हणून मी करणार नाही. पण शिवसेना आणि त्याचं बहुमत यांनी आतापर्यंत आम्हाला कोणताही प्रस्ताव दिलेला नाही. शिवसेनेकडून जेव्हा प्रस्ताव येईल आणि म्हणून बंडखोर आमदारांच्या प्रस्तावाशी भारतीय जनता पार्टीला काहीही देणं घेणं नाही. शिवसेना जर ते मूळ स्वतःची मांडताय तर शिवसेनेकडून काही प्रस्ताव आला तर पुन्हा कोर टीम बसेल. तो महाराष्ट्र सियासी संकट को लेकर ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं. फडणवीस के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही थी. बैठक खत्म हो चुकी है, नेता बाहर निकल रहे हैं और मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई, ये उन्होंने जानकारी दी. इतना ही नहीं, शिवसेना में विधायकों की टूट पर भी उनकी चर्चा हुई है. भविष्य की जो तमाम योजनाएं हैं, रणनीति है, उस पर चर्चा की गई है कि भविष्य में किस तरीके के फैसले लिए जाएंगे. फडणवीस के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक थी, ये आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही थी कि फ्लोर टेस्ट की मांग यहां पर की जा सकती है, लेकिन उससे रिलेटेड तो कोई बात नहीं की. लेकिन हाँ, ये उन्होंने कहा कि हाँ, शिवसेना में विधायकों की टूट पर चर्चा हुई है, जिस तरीके से उसमें फूट डली है वो यहाँ पर चर्चा हुई है. लेकिन अभी फिलहाल किस तरीके से आगे की भविष्य की रणनीति पर तय की जा सकती है, फैसले लिए जा सकते हैं, उस पर चर्चा की गई है. खबरें